हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 14 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है राजेंद्र चोल। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। चलिए देखते हैं इस पाठ का सारांश। दक्षिण भारत के राजाओं में चोल वंशीय राजा अति प्रसिद्ध हुए। इनमें राजराजे प्रथम चोल वंश का प्रसिद्ध शासक था। राजेंद्र चोल इसी का पुत्र था। देखिए दोस्तों, इसमें जो है दक्षिण भारत के जो राजाओं में से प्रसिद्ध थे वो चोल वंशीय राजा थे। ठीक है, इनमें जो थे एक प्रथम चोल वंशीय राजा राजराजे, इन्हीं का पुत्र जो थे राजेंद्र चोल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राजेंद्र चोल का शासनकाल 1044 ईस्वी तक माना जाता है। चोल राज्य दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में स्थित था। देखिए दोस्तों, ये जो चोल वंश का शासनकाल था, जो राजेंद्र चोल का शासनकाल था, वो 1044 ईस्वी तक माना गया है। ठीक है, ये जो चोल राज्य स्थित था वो दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में था। ठीक है, ये दक्षिण भारत के प्रायद्वीप में स्थित था। आगे देखते हैं। आक्रमण से सुरक्षा हेतु राजेंद्र चोल ने शक्तिशाली सेना का संगठन किया। इसने शक्तिशाली जल सेना का भी संगठन किया एवं लंका तथा मालद्वीप पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार किया। अर्थात आक्रमण जब करते हैं, ये जो आक्रमण से सुरक्षा हेतु उन्होंने, जो राजेंद्र चोल थे, वो शक्तिशाली सेना तैयार करते हैं। ये जल सेना भी तैयार करते हैं और ये संगठन करते हैं और लंका तथा मालद्वीप पर आक्रमण करके वहां पर अपना अस्तित्व स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, वहां उसका अपना अधिकार कर लेते हैं। आगे देखते हैं। इसकी सेना ने उड़ीसा पार गंगा जी तक पहुंचकर बंगाल के शासन पर विजय प्राप्त की। ये जो राजेंद्र चोल थे, इनकी सेना ने उड़ीसा पार, यानी कि उड़ीसा के पार जो गंगा जी तक था, वहां पर भी पहुंचकर इन्होंने बंगाल के शासक पर विजय प्राप्त कर ली थी। इस पर इनसे गंगईकोंड उपाधि धारण की। जब ये उड़ीसा पार गंगा जी तक ये अपना पहुंचकर शासन प्राप्त कर लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको एक उपाधि धारण की जाती है, इनको एक उपाधि मिलती है। उस उपाधि का नाम है गंगईकोंड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने समुद्र पार के देशों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। इसके प्रभाव से भारत का पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों से व्यापार बहुत बढ़ गया। यह व्यापार दक्षिणी चीन तक फैल गया। देखिए दोस्तों, इसने ये जो होता है राजेंद्र चोल, वो समुद्र पार के जो देश होते हैं उस पे भी अपना प्रभाव कर देता है, उसे भी अपने अधीन कर लेता है। ठीक है, उस पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसके प्रभाव से भारत का जो पश्चिमी एशिया और पूर्वी एशिया का जो देश है उसमें व्यापार बहुत बढ़ जाता है। यह व्यापार जो होता है दक्षिणी चीन तक फैल गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में चोल राज्य का विस्तार करने के साथ ही राजेंद्र चोल ने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार जमा लिया। देखिए दोस्तों, ये जो थे राजेंद्र चोल, इन्होंने दक्षिण भारत में जो चोल राज्य का विस्तार करने के साथ इन्होंने उड़ीसा तथा महाकौशल से बंगाल तक अपना अधिकार इन्होंने जमा लिया था। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और क्या कर लेते हैं, देखते हैं। इसने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मी, मलाया, सुमात्रा आदि को भी अपने अधीन कर लिया। इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका, निकोबार द्वीप, ब्रह्मी, मलाया, सुमित्रा आदि को इन्होंने भी अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राजेंद्र चोल महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ ही कुशल शासक भी था। इसने राज्य की शासन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया।
इसका साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त था। ये प्रांत मंडलम कहलाते थे। देखिए दोस्तों, ये जो राजेंद्र चोल था वो महान साम्राज्य निर्माता होने के साथ साथ एक कुशल शासक भी था। इसने राज्य की शासन व्यवस्था पर बहुत ही ध्यान दिया था। इसका साम्राज्य कई प्रांतों में बट गया था। उन प्रांतों को कहते हैं मंडलम। ठीक है, जो प्रांत बट जाते हैं उसे मंडलम कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक मंडलम कई वालानांडुओं में बटा हुआ था। प्रत्येक वालानांडु में निश्चित संख्या में गांव होते थे। देखिए दोस्तों, ये जो मंडलम होता है उसमें कई वालानांडु होते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें एक वालानांडु में निश्चित संख्या में एक गांव होता है। ठीक है, वो वालानांडु जो होता है उसमें एक निश्चित संख्या में एक गांव होगा। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम सभाएं तथा स्वायत्तशासी संस्थाएं थीं। ठीक है, आगे देखते हैं। राजेंद्र चोल ने कृषि की उन्नति की ओर बहुत ध्यान दिया। उसके शासनकाल में तालाबों से सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। इसकी सुंदर शासन व्यवस्था के कारण समाज में शांति थी। सामाजिक जीवन सुखी और सुविधापूर्ण था। देखिए दोस्तों, ये जो राजेंद्र चोल था उसने कृषि की उन्नति पे ध्यान दिया था। ठीक है, उसके शासनकाल में क्या हुआ था कि तालाबों से जो सिंचाई होती है उसकी सुविधा इसने बढ़ा दी थी। और इसने जो सुंदर शासन व्यवस्था की थी जिसके कारण समाज में शांति और सामाजिक जीवन सुख सुविधा पूर्ण रहते थे। आगे देखते हैं। राज्य की रक्षा और शासन की सुंदर व्यवस्था आश्चर्यजनक थी। मतलब कि इस लाइन का यह कहने का तात्पर्य है कि राज्य की जो रक्षा था और शासन की सुंदरता, जो सुंदर व्यवस्था था, इसको देखकर यह आश्चर्यजनक था कि इतना सुंदर यह व्यवस्था कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।